वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विदिते अनाय। पवित्र आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी पवित्र मातृशक्ति मॉरिशस के निवासियों, वेद के एक मंत्र पर मैं आपके बीच में विचार रखने का प्रयास करता हूं। वेद का जो मंत्र है ये यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 15वां मंत्र। अग्निस्तनुरसि वाचो विसर्जनम देव वीतये त्वा गृह्णामि बृहत् गावासि वानस्पत्यः स इदं देवेभ्यो हविः क्षमीष्व सुसमी क्षमीष्व हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि। ये बड़ा गंभीर और पवित्र मंत्र है। एक व्यक्ति को यदि एक अच्छा सज्जन पुरुष बनना है, जेंटलमैन बनना है, समाज सेवी बनना है, उत्तम आर्य बनना है, तो उसको क्या करना चाहिए? नंबर 1, अग्नि स्तनुरसी। भगवान को अग्नि कहा गया। भगवान तुम तेजस्वी हो, तनुरसी तुम अपनी तेजस्विता को बढ़ाते हो। भगवान अपनी तेजस्विता को जैसे बढ़ाता है ऐसे हमें अपने आप को बढ़ाना चाहिए। एक बच्ची थी, उसका नाम था रूमा बिडोल्फ। वर्षों पुरानी बात है, यूरोप के एक छोटे से गांव में वो रहती थी। और गांव में रहती थी, एक बार उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। उस जमाने में मेडिकल की इतनी सुविधाएं नहीं थी। डॉक्टर के यहाँ ले गए, पता लगा उसको बुखार था। वो संभवतः उन्होंने उस समय पंखा चला दिया या कौन सी गलती कर दी, उसके कारण वो पोलियो हो गया उसके पैर। डॉक्टर ने कहा कि बेटा, मैंने प्रयास किया लेकिन अब आपका पैर ठीक नहीं हो सकता, अब आप चल ही नहीं पाओगे। वो अपने घर आई, रोने लगी, दुखी हो गई। उसकी माताजी ने उससे कहा कि बेटा, आपसे डॉक्टर ने कहा है कि आप चल नहीं पाओगे, लेकिन अभी भगवान की कृपा हम पर और होगी। अभी हम पुरुषार्थ करेंगे, अलग अलग प्रकार से इलाज करेंगे, चिकित्सा करेंगे और निश्चित हम सफलता प्राप्त करेंगे। माताजी ने उसका साहस बढ़ाया और वो बच्ची ने धीरे धीरे अपनी पैरों की मालिश की। धीरे धीरे वो चलने लगी, धीरे धीरे चलने लगी। कॉलोनी में अपनी शहर में कुछ बच्चे दौड़ते थे, क्लब में उनके साथ वो दौड़ती थी। सब उसको चिढ़ाते थे, लंगड़ी है, हैंडीक्राफ्ट है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं मारी, हारी और दौड़ते 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 चलते 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 कुछ वर्षों बाद उसके पैर में गति तेज हो गई। छोटी देशी इलाज से उसको थोड़ा सा लाभ हुआ। एक स्थिति ऐसी बनी कि वो पूरे नगर में सबसे तेज चलने लगी। फिर आगे चलते चलते इतनी उसकी गति हो गई कि वो ओलंपिक की दुनिया में उतरी और 1960 में लगभग 83 देशों के 5346 खिलाड़ी आए हुए थे। 25 अगस्त से 11 सितंबर तक वहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन था, लेकिन उस बच्ची ने सबसे तेज दौड़ना प्रारंभ किया और इतने लोगों में उसने 3 स्वर्ण पदक जीते। गोल्ड मेडल लेने के बाद वो अपने घर आई। घर के बाद वो डॉक्टर के यहाँ गई। उसने कहा, डॉक्टर साहब, आपने वर्षों पहले एक छोटी बच्ची से कहा था कि आप जीवन में कभी चल नहीं पाओगे। आज मैं आपको बताने आई हूँ कि डॉक्टर साहब, मैं चलने की बात छोड़ दीजिए, दुनिया सबसे तेज धाविका में दुनिया की बन चुकी हूँ। अब डॉक्टर साहब ने सुना तो बोले, तुम वही बच्ची हो जिसको मैंने वर्षों पहले कहा था बचपन में? बोले, मैं आज वही बेटी हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारे प्रारब्ध का बताया था, लेकिन तुमने अपना पुरुषार्थ इतना किया कि तुम्हारा प्रारब्ध ही पीछे हट गया और तुम जीत गए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, अग्नि स्तनुरस। अग्नि जो होता है वो तेजस्वी होता है। जब हम अपने अंदर अग्नि के गुण धारण कर लेते हैं तो हमारा विस्तार हो जाता है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला है वाचो विसर्जनम, अपनी विचारधारा को फैलाना। ऐसे हजारों लोग हैं दुनिया में, देश विदेशों में, जिनको वैदिक संस्कृति का पता नहीं है। क्या हमसे ऐसा बन सकता है कि श्रावणी के इस मौके पर हम उन अनजान लोगों के पास जाकर वेद की बात रख सकें? न जाने किस विचारधारा में वो कहां भटक रहे हैं, उनको कोई बताने वाला नहीं है। वो उल्टी सीधी अंधविश्वास और पाखंडों में अपने आप को उलझा लेते हैं। उलझाने के कारण वो सही बात से दूर हो जाते हैं। वेद का मंत्र कहता है, वाचो विसर्जनम।
तुम्हारी वाणी वहां तक पहुंचनी चाहिए जहां तक कभी कोई पहुंचे नहीं, जिसकी कल्पना नहीं है। यदि तुम वहां तक पहुंचते हो तो वाचो विसर्जनम हो जाता है। ऐसा ना हो कि कल हम इतने कम हो जाए अपनी विचारधारा को हमको बताने वाले लोग ना मिले। हमको उन लोगों तक पहुंचना है जो भटके हुए हैं और जिनको संस्कृति का पता नहीं। तो वाचो विसर्जनम। तीसरा है देव वीतये त्वा गृह्णामि। देव वीतये त्वा गृह्णामि का अर्थ क्या है? जैसे एक प्रधानमंत्री होता है, वो बहुत अच्छे अच्छे मंत्रालयों में अच्छे अच्छे लोगों को रखता है, ऐसे ही अपनी संस्थाओं में, अपने स्कूल्स में, अपने घर में, अपने परिवार में, जहां कहीं भी आप काम कर रहे हैं, धर्म का, परिवार का, संस्थाओं का, व्यवस्थाओं का, वहां उस योग्यता के व्यक्ति को वो काम सौंपना। एक व्यक्ति विद्यावान है, उसको विद्या का काम सौंपना। एक व्यक्ति की शारीरिक योग्यता अच्छी है, उसको शरीर का काम सौंपना। एक व्यक्ति दौड़ा भागी ज्यादा कर लेता, उसको वो वाला काम सौंपना। एक व्यक्ति फाइनेंस का काम ठीक से संभाल सकता है, उसको वो वाला काम सौंपना। आप एक ही फाइनेंस वाले से आप बुद्धि का काम कराने लगोगे, बुद्धि वाले से आप प्रोटेक्शन का काम कराने लगोगे, और प्रोटेक्शन का काम कराने वाले से खेती कराने लगोगे, तो में गड़बड़ हो जाएगी। जो जिस योग्यता की संतान हो, जो जिस योग्यता का पुत्र हो, जो जो इस योग्यता का मेंबर हो, उसको वो ही काम सौंपना है। ये वेद के मंत्र का आदेश है। यदि आपने उसकी योग्यता को देखकर उस तक वो कार्य पहुंचाया तो वो काम बिल्कुल सुटेबल करे, व्यवस्थित करे। आज बहुत सारे देश दुनिया की जो समस्याएं, उनका बहुत बड़ा कारण है जिसको जो काम सौंपना चाहिए उसका न सौंप पर हम किसी और को दे देते हैं। उसकी ना रुचि होती है, ना उसकी योग्यता होती है, वो व्यक्ति काम बिगाड़ देता है। अगली है बृहत गावासी। अपनी वाणी को और लोगों तक पहुंचाना है, ब्रॉड माइंडेड हो जाना। अगर आप नैरो माइंडेड रहेंगे कि ये व्यक्ति मेरा नहीं है, मैं इसको नहीं बताऊंगा, ये व्यक्ति मेरे विचार का नहीं है, मैं इसको नहीं बताऊंगा, तो आप अपने धर्म को, अपनी विचारधारा को, अपने वेद को दूसरे तक पहुंचा ही नहीं पाए। आपकी वाणी बढ़नी चाहिए, आपके धर्म ग्रंथ और लोगों तक पहुंचने चाहिए। जैसे जैसे लोग आपके धर्म ग्रंथ को, वेद को पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, गीता को पढ़ेंगे, उपनिषदों को पढ़ेंगे, दर्शनों को पढ़ेंगे, तो उनको पता लगेगा कि आहा, इतना उत्तम संदेश इन शास्त्रों में लिखा हुआ हमने तो कभी देखा ही नहीं, हमने कभी पढ़ा ही नहीं। बृहद गावासी का अर्थ होता है दुनिया वालों, आप अपने आप को ब्रॉड माइंडेड बनाएं, अपने विचारों को दूसरे की आत्मा तक पहुंचाना है, उसके हृदय तक पहुंचाना है। इसका एक और अर्थ है कि अपनी जो अगली पीढ़ी है उस तक भी इसको पहुंचाना। ऐसा ना हो कि हम सब लोगों को तो बताते रहें और हमारे ही बच्चों में इसके नेगेटिव भाव आ जाए, उनको पता ही नहीं रहे कि हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे वेद क्या, उपनिषद क्या, दर्शन क्या, उन तक भी ये बात पहुंचे। बृहद गावासी। आगा है वानस्पत्य। ये वानस्पत्या क्या होता है? वानस्पत्या का अर्थ होता है वनस्पति से बनी हुई चीजों का सेवन करना। जो नॉन वेजिटेरियन लोग मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, इसके बहुत रोग, बहुत सारी इसमें बीमारियां आ गई हैं जब हम इन चीजों का सेवन करते हैं। यद्यपि आज घर घर में ये चल गया है कि उल्टी सीधी चीजें खाना पीना शुरू हो गया। दूसरे प्राणियों के प्रति भी आपको करुणा रखनी चाहिए। जो भी बेचारे दूसरे प्राणी हैं, जिस योनि में उनको जन्म मिला है, आपका कोई अधिकार नहीं कि आप उनको मार काट के और खा जाए। वानस्पत्या का अर्थ है वनस्पतियों का जो सेवन करता है, उत्तम सब्जियां खाता है, उत्तम दाल खाता है, उत्तम अनाज खाता है, वो व्यक्ति सच्चा व्यक्ति बन पाता है। और दूसरा इसका अर्थ है वन की और हमारी गति होनी चाहिए, वन की समस्याएं भी दूर होनी चाहिए। धीरे धीरे आज ऐसा बन रहा है कि वन कम होते चले जा रहे हैं, उसके कारण कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं जो है अतिवृष्टि अनावृष्टि हो रही है, ना बरसात हो रही है, बरसात हो रही है तो इतनी ज्यादा हो रही है, कई कई शहर डूब रहा है। इसका कारण है हम वनस्पतियों तक पहुंचे नहीं, जंगलों तक नहीं पहुंचे, हमारे पेड़ कटने लगे। आपको पता है जितना कागज का आप ज्यादा प्रयोग करते हैं उतना ज्यादा पेड़ दुनिया में कट जाते हैं। उसका पाप भी आपके अकाउंट में लिखाता है और उतने देश दुनिया की आप हानि भी करते हैं। तो वनस्पत्या का अर्थ है। अगली बात है स इदम देवेभ्यो हवि। ये मेरा जीवन देवताओं की हवि। आप कहेंगे इसका अर्थ क्या है? हवि 4 प्रकार की होती है। यदि कोई यज्ञ का अनुष्ठान करता है तो 4 प्रकार की वस्तुएं उसको डालनी होती। एक होती है रोग नाशक,
एक होती है सुगंधित, एक होती है पुष्टिवर्धक और एक होती है मधुर। 4 प्रकार की चीजें आपको यज्ञ में डालनी होती है आहुति के रूप। अब इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है? मेरे जीवन से संबंध है कि मैं अपना जीवन इन चारों क्वालिटी वाला बना लूं। मैं मधुर बन जाऊं, मेरे जीवन की मिठास कभी नहीं जानी चाहिए। कोई कितनी भी तकलीफ दे, मैं मधुरता से भरा रहूं। मैं रोगनाशक हो जाऊं, जहां मैं बैठूं वहां के लोगों के रोगों को मैं दूर करूं। पुष्टिवर्धक, जहां बैठूं वहां पुष्टि प्रदान करूं। बहुत सारे लोग हैं जिनको भी पुष्टि पदार्थों का भी पता नहीं, पुष्टिदायक पदार्थों का, और जिनको कोई राह दिखाने वाला भी नहीं है। उनको दुनिया भर की बीमारियां, दुनिया भर की समस्याएं, उनके जीवन की पुष्टि देने वाले आप बने तो। और चौथा है मधुर, रोगनाशक, पुष्टिवर्धक और सुगंधित। आप सुगंधित हो जाए मतलब आपका ग्लो धीरे धीरे फैलने लगे। तो ये चौथी क्वालिटी, आप 4 प्रकार की क्वालिटी यदि आपके जीवन में आ रही है तो आप सही हवी बन गए। एक मनुष्य भी अपने आप को हवी बना सकता है। इसी बात को कहा हविष कृदेहि, हविष कृदेहि। हे प्रभु, आपकी ऐसी कृपा हो कि हम अपने आप को हवी बनाकर इस सोसाइटी को, समाज को, देश को, विश्व को आनंद और सुखी कर सकें। तो वेद का ये जो मंत्र है, अग्निस तनुरसी वाचो विसर्जनम देव वीतये त्वा गृह्णामि बृहत गावा असि वानस्पत्या स इदम देव्यो हवि हविष कृदेहि, हविष कृदेहि। हे प्रभु, आपकी ऐसी कृपा हो कि हम अपने आप को न केवल आग्नेय भावों से भर सकें, न केवल अपने आप को विस्तार कारक भावों से भर सकें, न केवल अपने आप को हम ऐसा कर सकें कि हमारे आसपास के अच्छे लोगों को अपने जीवन में हम समाहित कर सकें, हमारी वाणी का विस्तार हो और धीरे धीरे करके हम वनस्पति की ओर, जंगल की ओर बढ़ें और बढ़ते बढ़ते ऐसी परिस्थिति बने कि हमारा जीवन शांति से भरा, शमिष्ठ, सुसमी शमिष्ठ। हम जितने शांति के अधिष्ठाता होंगे, शांति के उपासक होंगे, हविष कृदेहि, उतना ही जीवन हमारा हवि से अलंकृत होगा। ऐसा यदि हम वैदिक संस्कृति के अनुयायी अपने आप को कर सकेंगे तो वो हमारा सौभाग्य होगा। मैं हमारे दूरदर्शन के मित्रों का, भाइयों बहनों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने आपसे बात करने का मुझे सौभाग्य प्रदान किया, और गहलोत आर्य सभा जो है जिसने समय लेकर इनसे संपर्क करके आपसे मुझे मुखातिब होने की व्यवस्था बनाई, मैं उनका भी अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। ओम शांति शांति।